प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज का वीडियो अवलोकन के प्रमुख रूप अथवा प्रकार पर है। पिछले वीडियो में हमने अवलोकन के महत्व, अवलोकन की लिमिटेशंस, सीमाओं के बारे में था। अब हम अवलोकन के प्रकार की चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। अवलोकन के कितने प्रकार होते हैं। सामाजिक अध्ययनों में अवलोकन विधि का प्रचलन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इनके अनेक रूप हैं जिनका प्रयोग भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाओं के लिए किया जा सकता है। किसी एक ही प्रकार का अवलोकन ऐसा नहीं हो सकता जो सभी घटनाओं को देखने समझने में सहायक हो सके। अतः अवलोकन के निम्नलिखित रूप हो सकते हैं: व्यक्तिगत अवलोकन, सामूहिक अवलोकन। अर्थात अवलोकन दो प्रकार का होता है: व्यक्तिगत अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन व्यक्तिगत स्तर पर आयोजित किया जाता है और सामूहिक अवलोकन कई व्यक्तियों द्वारा अवलोकन करके सामग्री एकत्र की जाती है। व्यक्तिगत अवलोकन के पुनः दो उप प्रकार हैं: अनियंत्रित अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन के विद्वानों ने भी उप प्रकार बताए: पूर्ण सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी और असहभागी अवलोकन। ये विभिन्न प्रकार निम्नानुसार हैं: व्यक्तिगत अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन के उप प्रकार हैं अनियंत्रित अवलोकन और नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित अवलोकन, अनियंत्रित अवलोकन में पहला है पूर्ण सहभागी अवलोकन, दूसरा अर्ध सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। दूसरा प्रकार है सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन को आरेख द्वारा प्रदर्शित किया गया है। सामूहिक अवलोकन दो प्रकार का होता है: व्यक्तिगत अवलोकन, सामूहिक अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन अनियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और अनियंत्रित को पूर्ण सहभागी अवलोकन, अर्ध सहभागी अवलोकन और असहभागी अवलोकन। तो ये अवलोकन के प्रकार हुए। अब हम वन बाय वन करके एक एक करके इनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो अवलोकन के प्रकारों में सबसे पहला है व्यक्तिगत अवलोकन। उपयुक्त आरेख के अनुसार अवलोकन के प्रमुख दो प्रकार हैं: व्यक्तिगत एवं सामूहिक अवलोकन। व्यक्तिगत अवलोकन को पुनः दो भागों में विभाजित किया जा सकता है: अनियंत्रित अवलोकन, जिसमें अवलोकनकर्ता बिना किसी नियंत्रण के घटनाओं का अवलोकन करता है। अनियंत्रित अवलोकन के पुनः तीन प्रकार हैं: पूर्ण सहभागी अवलोकन, जिसमें अवलोकनकर्ता घटनाओं में स्वयं सम्मिलित होता है। अर्ध सहभागी अवलोकन, इसमें आंशिक रूप से ही अवलोकनकर्ता भागीदार होता है। असहभागी अवलोकन, इसमें अवलोकनकर्ता घटनाओं में भागीदार नहीं होता अपितु दूर से ही अवलोकन करता है। अब सर्वप्रथम व्यक्तिगत अवलोकन के प्रथम प्रकार अनियंत्रित अवलोकन की विवेचना की जाएगी। अनियंत्रित अवलोकन, अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, यह व्यक्तिगत अवलोकन का ही एक प्रकार है जिसमें अवलोकनकर्ता व्यक्तिगत स्तर पर किसी विशेष घटनाक्रम का अध्ययन करता है। अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता पर कोई विशेष नियंत्रण नहीं रहता। वह घटनाओं का स्वाभाविक एवं वास्तविक रूप में अध्ययन करता है। इस अवलोकन में किसी भी प्रकार का बंधन एवं औपचारिकता का अध्ययनकर्ता नहीं रखता है। इसमें किसी प्रकार की संरचना एवं नियोजन को निश्चित नहीं किया जाता है।
इन विशेषताओं के अनुरूप वैज्ञानिकों ने इस अवलोकन के निम्न नाम भी दिए हैं। जहोदा, कुक एवं साथियों ने इसे असंरचित अवलोकन, अनस्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन नाम दिया है, तो गुडे एवं हार्ट ने इसकी साधारण क्रिया के कारण इसे साधारण अवलोकन की संज्ञा दी है। अनियंत्रित अवलोकन को स्वतंत्र अवलोकन, अनौपचारिक अवलोकन व अनिर्देशित अवलोकन भी कहते हैं। अधिकतर सामाजिक अध्ययनों में अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग किया जाता है। अनियंत्रित अवलोकन को पी.वी. यंग ने इस प्रकार स्पष्ट किया है। अनियंत्रित अवलोकन में हमें वास्तविक जीवन परिस्थितियों की सूक्ष्म परीक्षा करनी होती है, जिसमें यथार्थता के यंत्रों के प्रयोग का अथवा अलौकिक घटना की शुद्धता की जांच का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता है। यंग ने अनियंत्रित अवलोकन की निम्न विशेषताओं को उल्लेख किया है। इसमें अवलोकनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होता है। इस अवलोकन में वैज्ञानिक घटनाओं और परिस्थितियों का स्वाभाविक अध्ययन किया जाता है। इसमें अवलोकनकर्ता घटना की जांच नहीं करता, इसलिए अनियंत्रित अवलोकन अध्ययन की एक सरल विधि मानी जाती है। गुडे एवं हार्ट के अनुसार इन अनियंत्रित अवलोकनों का प्रचलन अत्यधिक हो रहा है। उन्होंने कहा है कि व्यक्तियों के पास सामाजिक संबंधों के विषय में उपलब्ध अधिकांश ज्ञान अनियंत्रित अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। यह अवलोकन सामाजिक घटनाओं को ज्यों का त्यों देखने का प्रयास करता है। आधुनिक समय में सामग्री संकलन में ये प्रमुख पद्धति के रूप में मान्य है। अनियंत्रित अवलोकन के प्रमुख 3 प्रकार हैं: पूर्ण सहभागी, दूसरा अर्ध सहभागी और तीसरा असहभागी। इनकी व्याख्या निम्नलिखित रूप में की जा सकती है। पूर्ण सहभागी अवलोकन, फुल पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, यह अनियंत्रित अवलोकन का प्रमुख प्रकार है, जिसके अंतर्गत अवलोकनकर्ता अध्ययन समूह का ही एक अंग बनकर उनके प्रत्येक व्यवहार में सक्रिय भाग लेता है। सहभागी अवलोकन का प्रयोग सर्वप्रथम लिंडमैन ने सन 1924 में अपनी पुस्तक सोशल डिस्कवरी में किया था। ये ध्यान रखने की बात है, ऑब्जेक्ट टाइप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि सहभागी अवलोकन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने, कब और कौन सी पुस्तक में किया है। तो ये 3-4 बात इसमें ध्यान रखनी है। बुक्स का नाम और इस अवलोकन का सर्वप्रथम प्रयोग किस विद्वान ने किया है। उन्होंने लिखा है कि सहभागी अवलोकन इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी घटना का निर्वचन तभी शुद्ध हो सकता है जब वह बाह्य तथा आंतरिक दृष्टिकोण से मिलकर बना हो। इस प्रकार घटना में भाग लेने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण, जिसमें कुछ इच्छा अथवा कोई स्वार्थ निहित है, तथा उस व्यक्ति का दृष्टिकोण जो केवल दृष्टा के रूप में रहा है, दोनों में भिन्नता होगी। मैज के अनुसार जब दृष्टा के हृदय की धड़कनें समूह के अन्य व्यक्तियों की धड़कनों से मिल जाती हैं तथा वह किसी दूरस्थ प्रयोगशाला में आए हुए तटस्थ प्रतिनिधि के समान नहीं रह जाता, तो समझना चाहिए कि उसने सहभागी दृष्टा कहलाने का अधिकार प्राप्त कर लिया है। इस प्रकार सहभागी अवलोकन को अनेक विद्वानों ने इस प्रकार परिभाषित किया है। M.H. गोपाल के मत में ये अवलोकन इस मान्यता पर आधारित है कि किसी घटना की व्याख्या उस समय अधिक विस्तृत एवं विश्वसनीय हो सकती है जबकि अनुसंधानकर्ता उक्त परिस्थिति की गहराई में पहुंच जाता है।
पीबी यंग के मत में सामान्यतः अनियंत्रित अवलोकन का प्रयोग करने वाला सहभागी अवलोकनकर्ता उस समूह के जीवन में ही रहता है तथा भाग लेता है जिसका कि वह अध्ययन कर रहा है। पीएच मान के मत में सहभागी अवलोकन का अर्थ ऐसी स्थिति में लिया जाता है जिसमें अवलोकनकर्ता अपने अध्ययन समूह के उतने ही निकट होता है जितना कि उसका कोई सदस्य होता है तथा उसकी सामान्य क्रियाओं में भाग लेता है। लुंडबर्ग के अनुसार अवलोकनकर्ता अवलोकित समूह के प्रति यथासंभव पूर्णतः संबंध स्थापित करता है तथा उस समूह के दैनिक जीवन में भाग लेता है। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता अनेक प्रकार से समूह का अंग बनकर अध्ययन किए जाने वाले समूह के संपर्क में बराबर रहता है। सहभागी अवलोकन में अवलोकनकर्ता के लिए ये आवश्यक नहीं कि वह स्वयं भी वहाँ की समस्त क्रियाओं में भाग ले, बल्कि वह कोई ऐसी क्रिया का चयन कर सकता है जिससे समूह के व्यवहारों में भी व्यवधान न पड़े और उसका उद्देश्य भी पूर्ण होता रहे। अवलोकनकर्ता को चाहिए कि वह समूह के साथ घुल मिल जाए जिससे समूह के लोगों की मनोवृत्तियों से किसी प्रकार की दूरी न रहे, अर्थात समूह के अंतर्गत उसका पूर्णतया एक भाव हो जाए। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने अवलोकन के प्रकार और उन प्रकारों में एक व्यक्तिगत अवलोकन के बारे में अध्ययन किया है। आज का वीडियो यहीं तक है। कल हम व्यक्तिगत अवलोकन में जो पहला है पूर्ण सहभागी अवलोकन, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। ओके।